हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस। देखिए, आज का जो सेशन है अपना रियल नंबर है। ये बेसिकली ये क्लास जो है 10th जो बच्चे 10th में गए हैं उनके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट बॉल कर रहे थे कि सर 10th के लिए भी कुछ कीजिए, बैच चालू कीजिए। तो ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने एक बैच चालू करी है जहाँ पे मैं 10th के बच्चों को मैथ तो पढ़ाऊंगा ही, 10th का मैथ पढ़ाऊंगा ही, बट इसके साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाऊंगा उनको। और यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास भी कराया जाएगा। लाइव क्लास भी हफ्ते में 3 दिन कराने की कोशिश करूंगा ताकि सिलेबस अपना जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, खत्म किया जाए। और जो भी डाउट होगा वो अपना डाउट जो भी होगा आप डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। आप अपना डाउट कमेंट में लिख करके भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्लास में कराया जाएगा। जब भी आगे क्लास होगा उस क्लास में उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इस क्लास का सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 10th क्लास के साथ ही कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराई जाएगी कि आप जब भी 10th पास करेंगे तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही, बैठेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए पहले से ही आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा ताकि आगे चल के ज़्यादा दिक्कत ना हो, आगे का राह आपका आसान हो जाए। तो आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताया जाएगा जिसका आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो सेशन है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसमें मैं नंबर सिस्टम, रियल नंबर, डिफिनीशन ये सब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों को यदि देखना है नंबर सिस्टम, मैंने बहुत ही डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाया है। वहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पे जाके नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। वहाँ से कुछ टॉपिक जो है अपना बचा हुआ है रियल नंबर का, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। चलिए, ये सवाल जो है यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है। ये एक बार सीबीएसई में पूछ चुका है। देखिए, क्लास जो होगी वो 10th क्लास की है, न कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड का हो। मैं क्लास जो ले रहा हूँ यहाँ पे वो 10th बोर्ड के लिए ले रहा हूँ। वो दुनिया का कोई भी बोर्ड हो सकता है, बस बच्चा 10th में होना चाहिए, स्टूडेंट 10th में होना चाहिए। बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो या तो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो या सीबीएसई से हो या किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, उसी सिलेबस से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं ये जो सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है और इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द HCF of 65 and 170 can be written as 65m minus 170, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और बोल रहा है कि HCF जो है ये 65m minus 117 के रूप में लिखा गया है। तो इसने एक फैसिलिटी यहाँ पे दे दिया है। एक फैसिलिटी अपने को मालूम चल गया है, जब भी सवाल बनाएंगे, ठीक है, आप कंपटीशन में अभी बैठने नहीं जा रहा है, अभी अपने को प्रैक्टिस करना है। तो अभी से ही प्रैक्टिस रखें कि जब भी हम सवाल बना रहे हैं तो ये देखें कि सवाल में क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। मतलब सवाल की तरफ से जो पूछने वाला है सवाल, वो उसने उस सवाल में क्या क्या फैसिलिटी दिया है जिसकी हेल्प से आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। एक, और दूसरा, उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी फैसिलिटी उसमें दे रहे हैं। दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका सवाल आसानी से बनेगा। अब देखिए, यहाँ तो बात कर रहे हैं हम HCF की,
तो मैंने HCF जो है यूट्यूब चैनल पे बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, HCF और LCF। ठीक है, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन अभी हम इस सवाल पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने वहां पे वैदिक टेक्निक से ही बताया है, सॉरी, तीनों ही तरीके मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस सवाल में ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि आपको इन तीनों में से किस मेथड का यूज करना है। तो हम यहाँ पे स्वतंत्र है, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। यदि वो किसी मेथड का यूज करने के लिए बोले तो उस समय आपको उसी मेथड का यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा दिया क्या है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन HCF इक्वल टू 65 m माइनस 170, इसको क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। यदि यही सवाल कंपटीशन में पूछा जाए तो इतना ज्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए, HCF हमारा लिख दिया गया, जो दिया है उसको हमने जैसा का तैसा लिख दिया। अब देखिए, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये HCF है तो HCF हमको निकालना पड़ेगा, किसका किसका, 65 और 170 का। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। $65 and 170, ठीक है, इसका HCF हम निकालेंगे यहाँ पे। अब देखिए, हियर 117 क्या है, 65 से ग्रेटर है। तो डिवीजन मेथड का जब भी यूज करेंगे, देखिए डिवीजन मेथड बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा है, एक एक पॉइंट पढ़ाया है, स्टेप वाइज पढ़ाया है कि पहले क्या निकालेंगे, क्या तरीका होगा। तो वहां पे आप जाइए, उसको देखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 117 65 से ज्यादा है, तो जब भी हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं तो इसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और तब तक भाग देते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 न मिल जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हम 65 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 65 से हम इसको भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब जब 1 टाइम जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 5 52 मिला। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ, जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अब 52 से किस में भाग देंगे, 65 में, 65 में भाग देंगे। फिर क्या जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 1 टाइम जाएगा, 13 आ गया। फिर रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से 13 से किस में भाग देंगे, 52। मतलब कि 52 जो है इस 13 के लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये 13 जो रिमाइंडर है 52 के लिए क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे कितने टाइम कट जाएगा, 4 टाइम कट जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे HCF और 65 एंड 17 क्या हो गया, ठीक है, HCF ऑफ 65 एंड 117 क्या हो गया, HCF को 13 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे HCF का रिलेशन जो है दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तो क्या हो जाएगा,
13 इक्वल टू 65 m इक्वल टू 117। ओके, रिलेशन मिल गया। 117 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 इक्वल टू 65 m, या क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, देखिए 117 और 13 ये हो जाएगा आपका 130, और 65 से डिवाइड कर देंगे। 65 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 2 टाइम में कट जाएगा, इसलिए अपना m की जो वैल्यू है आपका 2 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा आपका ये सवाल था, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज एक हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक। इस वीडियो में मैं ये टेक्निक जो है पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं हर क्लास में एक टेक्निक बताऊंगा, तो मैं शुरुआत उसी टेक्निक से कर रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे का छूट गया हो वहाँ पे ध्यान से देखिए। ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक्स मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे एक सवाल में ही आपका 3 ट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आप घर पे उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उस पर और भी सवाल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ट्रिक्स को पढ़ते जाएंगे। एक बार ज्यादा खा लेने पे तो क्या होगा, पेट फूल जाता है। ठीक है, होता क्या है, ज्यादा खा लो, खाया जा रहा है खाया जा रहा है, अरे पचना भी तो चाहिए। अब पचेगा ही नहीं तो खाने से क्या मतलब। तो वही तरीका है, आप तो धीरे धीरे खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए तो अच्छा पचेगा, नहीं तो दवा खाना पड़ता है। तो हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल जो है मेडिसिन की तरह करेंगे। ठीक है, मेडिसिन की तरह करेंगे, धीरे धीरे लेंगे, थोड़ा थोड़ा डोज लेंगे। तो जैसे जैसे हमारा 10वीं कंप्लीट होगा आपका, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे ट्रिक्स आपके पास आ गए हैं। उस समय तक आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होंगे जिसका इस्तेमाल करके आप एसएससी, सीजीएल, एसएससी और बहुत सारे कंपटीशन का जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, 91 और 99 है। दूसरा एग्जांपल है 65 इंटू 64। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो है आसानी से किया जा सकता है। इसको भी 2-3 टाइप से किया जा सकता है, इसको भी 2-3 टाइप से किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको एक कॉमन टेक्निक जो है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इनके मल्टीप्लिकेशन का। वो कॉमन टेक्निक क्या है, देखिए ये 9 और 1 जब आप जोड़ेंगे, 9 प्लस 1 क्या आएगा, 10 आएगा। और इधर 6 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। सॉरी, 65 गलती से लिखा गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो देखिए जब भी लास्ट 2 डिजिट को जोड़ने पे क्या है, 10 आए, और टेंस के जगह पे जो डिजिट है वो सेम हो। ठीक, इधर भी देखिए वंस यानी इकाई के जगह पे जो अंक है उनको जोड़ने पे क्या रहा है, 10, और टेंस यानी दहाई के जगह पे जो अंक है उसको देखेंगे तो क्या है, सेम है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया इसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए जो टेक्निक है क्या करेंगे, देखिए इस 9 का इस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। और अब क्या करेंगे, ये जो 9 है इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो हम 9 से 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 9 आया, लेकिन वहां पे 9 नहीं लेंगे, यहाँ पे एक 0 ले लेंगे इसके साथ में, तो आंसर क्या आ जाएगा 9009। उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों का एडिशन भी 10 आ रहा है और ये दोनों सेम है, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करना है, जो टेंस वाली संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 7, और इस 7 से 6 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4224। ये दोनों सवाल सॉल्व हो गए। देखिए ये तो एक फर्स्ट ट्रिक था, ठीक है, इसको सॉल्व करने के एक और भी ट्रिक्स है। यदि आपको बोला जाए कि 91 में 99 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक और टेक्निक क्या होगा, मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें से 1 घटा देंगे, तो क्या करेंगे 91 माइनस 1 हो गया x माइनस 1, ऑल फ्रॉम 9। अब क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब इसको क्या करेंगे 9 से घटाएंगे, 9 माइनस 9 को 9 से घटा लेंगे। अब क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट को 10 में से घटा लेंगे, तो 10 में से 1 को घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 91 माइनस 1 9, 90, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 1 9। एक ये तरीका है। इसी को एक और तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाइन्टी वन गुने 99। देखिए इसमें बहुत सारे टेक्निक है, जब भी आपको 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना, बहुत सारे उसके लिए टेक्निक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से -1 घटा लिए, -1 घटाएंगे तो क्या होगा 90 हो जाएगा। अब इस 90 को 99 में से घटा लेंगे, क्या होगा 99 में से जब 90 को घटाएंगे -90, क्या आएगा 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 9। ठीक है, तो ये टेक्निक है मल्टीप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, बहुत मनोरंजन हुआ होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।